नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब इरिटेट हो जाना, बाउल मतलब हमारी इंटेस्टाइन, सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि जब कई सारी डिजीज एक साथ आ जाए तो उसे हम सिंड्रोम नाम देते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन है और वो भी लार्ज इंटेस्टाइन, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, यानी कि उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी मतलब जो मल को आगे धकेलने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, तो IBS हो जाता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, तला हुआ बाहर का खाना, मैदा से बनी चीजें देर से खाते हैं, उन लोगों को IBS होता है, ऐसा देखा जाता है। या जो लोग ड्रिंक करते हैं, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, किसी स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उसके कारण से उनको IBS हो सकता है। IBS को हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं। IBS अल्टरनेट, यानी कि ऐसे व्यक्ति को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। IBS-C, यानी कि इसमें ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन ही रहता है, और IBS-D में ज्यादातर डायरिया रहता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि इनको IBS हो गए। आज ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और देखा जाता है कि ये बीमारी युवा वर्ग में ज्यादा होती है। जिनकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है, ऐसे युवा वर्ग में ये बीमारी ज्यादा हो रही है। और अगर हम कंपेयर करें लेडीज और जेंट्स में, तो ये बीमारी लेडीजों में ज्यादा होती है। ऐसा निरंतर देखा जा रहा है। जिनको भी IBS होता है उनको डिप्रेशन भी बहुत हो जाता है, और व्यक्ति कंप्लेंट करता है कि उनके पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों को कई दिन मोशन नहीं होते, और कई बार मोशन होते हैं तो पतले आते हैं, और कई बार कॉन्स्टिपेशन साथ में रहता है तो मल टूट कर आता है, बंद कर नहीं आता है, बिखरा आता है। ऐसा होता है IBS। निरंतर वजन कम हो रहा होता है। जिनको IBS होता है, पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि मेरा वजन पहले से 15 किलो 20 किलो वेट कम हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, और रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। और डॉक्टर कह देते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है, आप ज्यादा सोचते, आपके मन का वहम है। लेकिन पेशेंट परेशान है, बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा है उसको, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि ये किसी रिपोर्ट में आती नहीं है, ये बीमारी ऐसी है। और पेशेंट दुखी है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि जिसको वो ये सोचता था इस डॉक्टर को कि मैं यहां ठीक हो सकता हूं, उस डॉक्टर ने कह दिया कि आपको सोचना नहीं है, आपको आराम करना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना। ऐसा कहकर छोड़ दिया जाता है कि आप सोचते ज्यादा है, आपको डिप्रेशन रहता है। पेशेंट को डिप्रेशन तो हुआ है, ये बिल्कुल सच बात है कि जिसको IBS होगा उसको डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन वाले को IBS हो सकता है। इसलिए डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, यानी कि अपने दिमाग का इलाज कराओ। इनडायरेक्टली उसको कहा गया कि तेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, तेरे को डिप्रेशन हो गया। पेशेंट काम करता था, काम छोड़ दिया, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि उसका लाखों रुपया टेस्टों में ही चला गया, लेकिन आज तक किसी ने उसको यह नहीं कहा कि तुझे IBS हो गया है। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, या डॉक्टर कहते हैं कि आपको गैस एसिडिटी है, या आपके मन का वहम है, तो आप अपना कुछ रूटीन चेकअप कर सकते हैं, यानी खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग रहती है क्या, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको कभी डायरिया रहता है क्या, तो आपको IBS हो सकता है। अगर आपको IBS हो गया तो आप बिना समय गंवाए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी IBS पेशेंट के लिए वरदान साबित हो रहा है। जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल में यह कह दिया गया कि आपका इलाज नहीं है। एक बार आप जरा न्यूरोथेरेपी ट्राई करें, कुछ दिन हो सकता है कि आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़े,
ये हो सकता है, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग है। किसी को 10 साल से दिक्कत है, थोड़ा टाइम लगेगा, किसी को अभी 2 महीने से हुई है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा समय निकालकर आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ट्राई करें और अपनी पुरानी से पुरानी समस्या को आप 100% ठीक कर सकते हैं। बहुत कम खर्चे में आप ये बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।